जल न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि सभी धर्मों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पवित्र नदियों का जल हो या घर में रखा जल, सभी को पूजा में या मांगलिक कार्य में प्रयोग में लिया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी हम घर का निर्माण करते हैं तो हम पूजा स्थल या पूजा घर जरूर बनाते हैं। पूजा घर में पूजन सामग्री के अलावा शंख, गंगा जल और पानी का लोटा रखा जाता है। पूजा घर में जल रखने के पीछे कई कारण होते हैं। वास्तु के अनुसार पूजा घर में जल रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण, क्यों जल है पूजा घर में इतना जरूरी। पूजा में हमेशा ही पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और इसलिए पूजा में अभिषेक करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। जल आसपास की अशुद्धियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, इसलिए पूजा घर में जल का पात्र रखा जाता है। पूजा घर में वरुण देव की स्थापना। जिस तरह गरुण देव की स्थापना गरुण घंटी के रूप में की जाती है, उसी तरह वरुण देव की स्थापना जल के रूप में भी की जाती है। ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वही दुनिया की रक्षा करते हैं। अगर आप मंदिर में जल रखते हैं तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि कैसे आपको जल की स्थापना करनी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर एवं ईशान कोण में जल की स्थापना करने से घर में सुख एवं समृद्धि आती है। पूजा के स्थान पर तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार जल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल में तुलसी के पत्तों का क्या महत्व है, ये भी शायद आपको नहीं पता होगा। आपको बता दें कि पूजा घर में रखे जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर रखे जाते हैं, जिसके चलते वह जल शुद्ध एवं पवित्र होने के साथ साथ आचमन योग बन जाता है और इसी से जब हम पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं तो देवी एवं देवता प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य हम प्रतिदिन पूजा के बाद भगवान को प्रसाद में अर्पण करते हैं, जिसे नैवेद्य कहा जाता है। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना बेहद जरूरी है। देवी और देवता को नैवेद्य लगाते रहना चाहिए, इसलिए आपके जीवन में मधुरता और सौम्यता और सफलता बनी रहती है। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जल अर्पण करने के लिए ही पूजा घर में पानी रखा जाता है। आपको बता दें कि आपने कई बार देखा होगा कि आरती के बाद जल छिड़कते हैं। आपके मन में कई बार यह भी सवाल आया होगा कि आरती के बाद जल क्यों छिड़का जाता है। इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। जब हम आरती करते हैं उसके बाद आरती की थाली पर थोड़ा सा जल लगाकर आरती को ठंडा किया जाता है। इसके बाद चारों दिशाओं में और सभी व्यक्ति पर जल छिड़काव किया जाता है। इसके बाद सभी को चरणामृत प्रदान करके प्रसाद देते हैं। इसलिए भी जल को पूजा घर में रखा जाता है, क्योंकि पूजा घर में रखा हुआ जल गंगा जल के समान माना जाता है। पूजा घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। वहां जो जल रखा जाता है वे बेहद ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसलिए पूजा के दौरान और पूजा के बाद जल का छिड़काव सब किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।